नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चुका है। वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने इतिहास रचा दिया है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ पार करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो कोरोना की वैक्सीन लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ जुड़े, भारत को कोरोना मुक्त होने की परिकल्पना को साकार करने में मदद की। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम का संबोधन, कहा 100 करोड़ टीकाकरण पर सभी को बधाई, 130 भारतीयों के करोड़ भारतीयों के जज्बे को सलाम। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें मिलकर कोरोना को हराना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाई, साथ ही कहा कि ये देश के हर नागरिक की उपलब्धि है। इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन, पीएम मोदी ने विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। कहा मरीजों और परिजनों को मिलेंगी सुविधाएं। पीएम ने कहा एम्स के झज्जर कैंपस को मिला तोहफा, 806 बेड वाला रेस्ट हाउस बनाया गया है और ऐसे में भी रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल, निजी भागीदारी से भी मेडिकल कॉलेज बने रहे हैं। साथ ही कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्करों का आभार। इक्कीस अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी यादगार बना दिया। प्रदेश को अपनी सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को सीएम ने किया सम्मानित। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम का संबोधन, कहा शहीद पुलिसकर्मियों को नमन, पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन। सीएम योगी ने कहा कि 2020 से 21 में 4 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ है। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश के कल्याण के लिए पुलिस हमेशा तत्पर। कोविड के दौरान पुलिस ने वॉरियर्स का काम किया। संबोधन में सीएम ने कहा पुलिसकर्मी संक्रमित थे फिर भी काम करते रहे। कोरोना से 37 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 527 पुलिसकर्मियों को 124 करोड़ की सहायता दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे निश्चित काल के लिए सड़क बंद नहीं कर सकते। बाराबंकी में 23 अक्टूबर प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेंगी। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। प्रतिज्ञा यात्रा से कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान, महिलाओं पर अत्याचार कर रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा परिवार के लोगों महिलाओं को खींच कर पीटा गया। इंसानियत मानवता पुलिस ने शर्मसार कर दी है। वहीं प्रियंका गांधी ने मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की है। पुलिस हिरासत में मौत का मामला आया नया सामने, इसमें एक मोड़ आया है। हिरासत में हुई सफाई कर्मचारी की मौत की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में सफाई आई कर्मचारी अरुण की मौत का कारण हार्ट अटैक। मजिस्ट्रेट के सामने भरा गया पंचनामा। मजिस्ट्रेट और डॉक्टर पैनल के सामने वीडियोग्राफी में हुआ पोस्टमार्टम। थाना जगदीशपुरा पुलिस की हिरासत में हुई थी सफाई कर्मचारी अरुण की मौत। अरुण वाल्मीकि हत्या का मामला, हाथरस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के आदेश पर निकाला गया ये मार्च। अरुण वाल्मीकि के हत्यारों के फांसी की मांग, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साधा निशाना। महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। प्रियंका गांधी ने कहा
पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत, साथ ही कहा स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी। हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह बिना अनुमति निकाले जा रहे थे तिरंगा संकल्प यात्रा कमिश्नरेट पुलिस ने हिरासत में लिया। एटा में जसरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध असलहा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना इलाके के श्योयर बागी में मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी का पानी आ गया था, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई थी। कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए थे, जिससे बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। अब कई घंटे बीत जाने के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है। हाईवे पर आया कोसी नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जिला प्रशासन के द्वारा शुरू करा दी गई है। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। सभी नदियां उफान पर हैं। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। घाघी नाला पर बने बांध के किनारे बनी सड़क बही। दर्जनों गांव का संपर्क मार्ग टूटा। बारिश के चलते कई गांव जलमग्न गांव में ग्रामीणों के फंसे होने की खबर। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है, साथ ही कई राउंड फायरिंग भी हुई है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। शामली में एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का मामला आया सामने। पीड़ित युवक ने कांधला कस्बे में एक किन्नर पर जबरन प्राइवेट पार्ट काटने का लगाया आरोप। आरोपी पर अपहरण के बाद पार्ट काटने का आरोप लगा है। पीड़ित ने अपहरण के बाद पार्ट को काटते हुए आरोप लगाया कि पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज में कार में अचानक से लगी आग। आग का गोला बनी कार। वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही कार हुई खाक। अलीगढ़ में 7 साल पहले बच्चों के झगड़े से शुरू हुए विवाद में एक बार फिर खून बहा। रिश्ते के भतीजों ने खेत से लौट रहे दंपति पर फायरिंग कर दी है, जिसमें महिला गोली लगने से घायल हो गई है। बहराइच में 3 सगे भाइयों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बेटी को बचाने दौड़ी मां भी पानी में डूबी। ग्रामीणों ने डूबती मां को मुश्किल से बचाया। घर में चोरी के बाद महिला की हत्या। भाभी के भाई ने घटना को दिया अंजाम। गला रेत कर की महिला की हत्या। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में मंगलवार को धार्मिक उत्सव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में नोएडा पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत कर ली है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच में अब तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना सही पाई गई है। उसी आधार पर अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से और भी जानकारियां जुटा रही है पुलिस। आगरा में 60 साल के बुजुर्ग की पीटकर हत्या का मामला आया सामने, जहां प्रेम प्रसंग में पड़ोसी युवक ने की थी बुजुर्ग की हत्या कर उसी दिन से फरार है आरोपी श्यामू। बाराबंकी में कसाई का तांडव। दबंगों के साथ मिलकर युवक की गला रेतने की कोशिश। कसाई ने एक शख्स पर धारदार हथियार से बोला हमला। कौशाम्बी में छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। छात्र की मौके पर ही दर्दनाक हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में 4000 की आबादी वाले गांव ने 3000 लोगों को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। गांव घर घर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ में रामलीला के मंच पर अश्लीलता वाला डांस। रामलीला के मंच की आड़ में कराया जा रहा है बार बालाओं के ठुमके वाला डांस। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां।
कानपुर में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव में कला, साहित्य और सांप्रदायिक सौहार्द का संगम हुआ है। श्री राम सेवा मिशन की ओर से आयोजित समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भजन प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। अलीगढ़ में नगर निगम की पोखर पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोग अतिक्रमण कर मकान बना रहे हैं। वहीं अपर नगर आयुक्त ने अतिक्रमण करने वाले पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद वरुण गांधी। पीड़ितों ने सांसद को अपने बीच देखकर खुशी जताई है। सांसद ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन वितरित किया। मिर्जापुर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप स्वामी की हत्या का लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी से पूछताछ के बाद लूट का सामान बरामद किया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को इनाम की घोषणा की गई है। कानपुर में लूट में फर्जी बरामदगी मामले में सीएम योगी के आदेश की अवहेलना की गई है। सीएम योगी के आदेश के 3 साल के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सीएम का आदेश लेकर दरोगा दयाशंकर 3 साल से भटक रहा है। बरा में तैनात तत्कालीन दरोगा दयाशंकर ने अपने विभाग की पोल खोल दी है। 2014 में लूट के मामले में पुलिस ने फर्जी बरामदगी कर 3 को जेल भेजा था। ज्वेलरी शॉप से जेवर खरीदकर पुलिस ने बरामदगी दिखाई थी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में नाव पलटने से 2 दर्जन लोग नदी में लापता हो गए हैं। स्थानीय समेत एनडीआरएफ की टीम ने 70 लोगों का रेस्क्यू किया है। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। कहा कि चुनाव के मौके पर निकलना और सरकार के खिलाफ बयानबाजी मात्र है। मोदी सरकार और योगी सरकार जनता के विकास के लिए योजनाएं चला रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बिना नाम लिए कहा कि जो वादा पूरा ही नहीं करना, वो चाहे जो वादा करे, उन्हें सिर्फ दुख की घड़ी में राजनीति करने के बजाय पीड़ित से सहानुभूति रखनी चाहिए। जालौन में खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान आया सामने। मंत्री ने कहा देश की 95% जनता नहीं करती है पेट्रोल डीजल का उपयोग। नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने किया हंगामा। नोएडा के 81 गांव के किसान इकट्ठा होकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नोएडा अथॉरिटी के गेट के पास बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में किसान और महिलाएं भी मौजूद रही हैं। राज्य महिला आयोग के सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने लापरवाह अधिकारी की फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपदाग्रस्त इलाकों का गृह मंत्री अमित शाह ने किया निरीक्षण। विस्थापन और आपदा राशि को लेकर की बैठक। सीएम धामी, राज्यपाल समेत कई मंत्री रहे मौजूद। उत्तराखंड में आपदा से अब तक 64 लोगों की मौत, 11 अभी लापता। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा दिल्ली सरकार की तर्ज पर मिले मुआवजा, आपदा से 90% फसल बर्बाद। हरिद्वार में 7 अखाड़ों ने की नई अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा। रविंद्रपुरी महाराज बने अध्यक्ष। राजेंद्र दास को दी गई है महामंत्री की जिम्मेदारी। राजेंद्र दास को दी गई है महामंत्री की जिम्मेदारी। 25 अक्टूबर को रखी गई थी प्रयागराज में बैठक। राजेंद्र दास को यह नई जिम्मेदारी मिली है। बैठक से पहले ही 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों ने की बैठक। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद खाली हुआ था अध्यक्ष पद। बीते 3 दिन से लापता पोर्टर्स का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। वायुसेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। गश्त के दौरान बर्फबारी से भटक गए थे पोर्टर।